तारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણું નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज श्रावणवदी दूज का दिन एक याद दिलाता है ऋषि संप्रदाय के उज्जवल नक्षत्र हमारे परदादा गुरुदेव पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज, जिन्होंने आज ही के दिन अहमदनगर में सल्लेखना संथारी के साथ पूर्ण समाधि भाव में इस नश्वर देह का त्याग किया था. पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1904 चैत्रवदी तीज रविवार के दिन मध्य प्रदेश की रत्नपुरी के नाम से प्रसिद्ध ऐसे रतलाम शहर में दूलीचंद जी सुराणा के यहाँ पर श्रीमती नानूबाई की कुक्षी से हुआ था और उनके जन्म के 4 महीने पूर्व ही उनके पिता का निधन हो गया था. अभी तिलोकचंद जी की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी और उस समय में पूज्य श्री अयवंता ऋषि जी महाराज का सदुपदेश सुना और उनके उपदेश को सुनकर के उनकी माता जी को वैराग्य आ गया. जैसे ही माता को वैराग्य आया, माता ने दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की तो माता के साथ उनकी बेटी, जिसका नाम था हीराबाई, वो भी संयम के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होती है. और इतना ही नहीं, जब तिलोकचंद जी ने ये सुना कि मेरी माता और मेरी बहन दोनों ही इस मंगलकारी कल्याणकारी मार्ग पर बढ़ने का संकल्प ले चुके हैं, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं. और उनके भी बाल मन के अंदर ही पिछले जन्म के सुसंस्कारों की बदौलत संयम के प्रति एक गहरी रुचि पैदा होती है और वे भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं. बड़े ही मजे की बात कि जब तीनों को ही संयम पथ पर अग्रसर होने की बात
सुनते हैं उनके बड़े भाई जिनका नाम था कुंवर जी, जब उन्होंने सुना तो वो सोचते हैं कि जब मेरा 10 वर्ष का भाई इस कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प कर सकता है तो भला मुझे तो अपने छोटे भाई से आगे होना चाहिए। और इस प्रकार से उनको प्रेरणा मिलती है और उन्होंने अयवंता ऋषि जी के पास इस प्रकार से संयम अंगीकार कर लिया। बड़े ही प्रतिभाशाली थे पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज, जिन्होंने पूरी तरह से भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और 18 वर्ष की उम्र तक उन्होंने यानी मात्र 8 वर्ष के समय में वे आगम ज्ञाता बन गए। अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन उन्होंने किया और कहते हैं कि महापुरुषों का जीवन उपवन जो होता है वह कष्टों में ही खिलता है। अभी कुछ ही समय हुआ था कि गुरुदेव का भी सिर से छत्र उठ जाता है और तिलोक ऋषि जी महाराज, जो कि स्वतंत्र रूप से धर्म प्रचार प्रसार के अंदर जुट जाते हैं, आत्मिक साधना के साथ स्व पर कल्याण का भाव लेते हुए वे धर्म प्रचार करते रहे और उन्होंने मालवा, मेवाड़, मारवाड़ आदि अनेक प्रांतों में उन्होंने धर्म का, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, खूब धर्म की जाहो जलाली की। दक्षिण प्रांत में धर्म प्रचार सबसे ज्यादा सफल रहा। कहते हैं कि दक्षिण प्रांत में कुछ तारणपंथी दिगंबर भाइयों ने जब पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज के सद उपदेश को सुना तो वे इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने शुद्ध साधु सिद्धांत को स्वीकार किया और इतना ही नहीं, पूज्य श्री जी की वाणी से प्रभावित होकर के अनेकों मुमुक्षु आत्माएं संयम के मार्ग पर अग्रसर होती है। साध्वी समुदाय की वृद्धि में भी पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज का विशेष योगदान रहा और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने से उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में खूब रचनात्मक कार्य किए। उनके भीतर में कवित्व शक्ति भी विलक्षण थी। अनेक प्रकार के काव्य ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया और आज भी संपूर्ण जैन समाज के अंदर, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, प्रतिक्रमण के समय में 5 पदों की वंदना के अंतर्गत सवैया बोलते हुए ये लाइन बोली जाती है, कहत तिलोकरिख। कहत तिलोकरिख इस शब्द से कई लोग आज भी आप श्री जी का पावन पवित्र नाम स्मरण करते हैं। पूज्य श्री जी लेखन कला के अंदर बड़े ही कुशल थे और एक ही पन्ने पर 10वें कालिक सूत्र के 10 अध्ययन लिख देना अपने आप में बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि उस समय में इतने साधन सुविधाएं नहीं थी। ऐसे पॉइंट वाले पेन भी उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने मात्र 1.5 इंच की जगह में पूरी अनुपूर्वी अंकित कर दी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी विशिष्ट लेखन प्रतिभा को दर्शाती है। छोटी सी वय में 18 आगम कंठस्थ किए और इतना ही नहीं, लगभग 70,000 काव्यों की, श्लोकों की उन्होंने अपने जीवन काल में रचना की। ऐसे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज, जिन्होंने पूज्य श्री दादा गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज के जीवन को सजाया संवारा और आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज को रत्न ऋषि जी महाराज का सानिध्य गुरुत्व प्राप्त हुआ था। ऐसे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज, जो सिर्फ ऋषि संप्रदाय में ही नहीं लेकिन
संपूर्ण जैन जगत में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। जब उनका देह विलय हुआ तब उस समय में साधु मार्गी संघ के आचार्य पूज्य श्री उदय सागर जी महाराज जो थे, उन्होंने ये बात कही थी कि आज संपूर्ण जैन जगत का सूर्य अस्त हो गया। कहने का अभिप्राय कि उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में इतनी खुशबू बिखेरी कि लोग उन्हें भुला नहीं पाए, और आज भी उनके काव्य, उनके द्वारा रचे हुए श्लोक आदि जो हैं वो संयम की दृढ़ता में और अध्यात्म की साधना में परम सहयोगी होते हैं। तो आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम साध्वी द्वय की तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। उनकी शुद्ध चेतना को पूर्ण भाव के साथ वंदन करते हैं और ये शुभ भावना भाते हैं कि हमारे भीतर में भी इसी प्रकार से जीन शासन की जाहो जलाली करने की शक्ति बनी रहे और हम भी आप श्री जी के द्वारा बताए गए नक्शे कदम पर चलने का पुरुषार्थ और प्रयास कर सकें। अंत में कुछ पंक्तियां पूज्य श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए मैं इतना कहूंगी। आओ आज करें गुणगान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। आओ आज करें गुणगान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। वे थे शुद्ध संयम व्रतधारी, वे थे जन जन के उपकारी। वे थे शुद्ध संयम व्रतधारी, वे थे जन जन के उपकारी। वे थे सर्व गुणों की खान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। वे थे सर्व गुणों की खान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। आओ आज करें गुणगान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। जिनने सत्य धर्म समझाया, पावन शांति मार्ग दिखलाया। जिनने सत्य धर्म समझाया, पावन शांति मार्ग दिखलाया। जिनका अद्भुत आगम ज्ञान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। जिनका अद्भुत आगम ज्ञान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। आओ आज करें गुणगान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। आओ आज करें गुणगान, जय जय तिलोक ऋषि जी महान। इन्हीं शब्दों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।